जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने लश्कर के टॉप आतंकी कमांडर यूसुफ कातरू समेत 2 आतंकवादियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। तो वहीं मुठभेड़ में 3 जवान और 1 नागरिक घायल हो गया है। तो इसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं एक अधिकारी ने बताया है कि अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। और वहीं सांबा जिले के विजयपुर के पल्ली गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को प्रस्तावित दौरे से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने भारत और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हीरानगर सेक्टर से 5 संदिग्धों को पकड़ा है। प्रारंभिक पूछताछ के बाद इनमें से 2 लोगों को जांच के लिए जम्मू भेज दिया गया है। बता दें कि पुलिस ने बुधवार तड़के इनपुट के आधार पर सीमा से सटे हुए गांवों में दबिश देकर एक बैग और इसी के साथ ही कुछ दस्तावेजों के साथ संदिग्धों को हिरासत में लिया। तो वहीं एसएसपी कठुआ रमेश चंद्र कोतवाल ने ये बताया है कि कुछ संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की गई है। इनमें से एक उधमपुर और एक कठुआ निवासी को जांच के लिए जम्मू भेजा गया है। जम्मू कश्मीर में विकास के नए युग की शुरुआत होने वाली है। आने वाले 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को कई सौगात देंगे। पीएम मोदी 5 एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर जम्मू कश्मीर को विकास की रफ्तार देंगे। इसके साथ ही औद्योगिक विकास पर फोकस भी किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में दिखेगी विकास की रफ्तार। 24 अप्रैल को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। 5 एक्सप्रेसवे का होगा शिलान्यास। बनिहाल कानीगुंड टनल का होगा उद्घाटन। देश में विकास की रफ्तार के बाद अब धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार देखने को मिलेगी। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को कई सौगात देंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांबा के पल्ली गांव जाएंगे। यहां पीएम मोदी 5 एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी बनिहाल काजीगुंड टनल का उद्घाटन करेंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद नए जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास के शुरू हुए नए युग में 38,082 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी होगी। इसमें देश विदेश से जाने माने उद्योगपति शामिल होंगी। एक क्लिक के जरिए देश के सभी पंचायतों को अवार्ड मनी भी वितरित की जाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम की जानकारी का जायजा लिया है। इस दौरान प्रदेश के आला अधिकारी भी मनोज सिन्हा ने बताया है कि प्रदेश में 4 वर्ष में बिजली उत्पादन दोगुना करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री 850 मेगावाट रेटले और 540 मेगावाट क्वार हाइड्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोगों के भाग लेने की संभावना है। प्रधानमंत्री पल्ली पंचायत घर जाएंगे और पंच सरपंच से बातचीत भी करेंगे। वे देश भर के करीब 700 पंचायतों को संबोधित करेंगे। इंटैक्ट फोटो गैलरी और नोकिया सेंटर का भी भ्रमण करेंगे। इसके अलावा अलग अलग विभागों की प्रदर्शनी का भी पीएम मोदी भ्रमण करेंगे। वहीं दुबई से आ रहे बिजनेस डेलीगेशन के साथ भी पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया है कि औद्योगिक विकास से प्रदेश में 4 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे। देश में परंपरा रही है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाने की। हम सभी लोग आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को यह अवसर प्रदान किया है और प्रशासन ने मिलकर के तय किया और बाकी चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने भी कि पल्ली एक पंचायत हो सकती है। तो पल्ली में कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का है और मुझे लगता है कि प्रशासन ने काफ़ी मेहनत से सारी व्यवस्थाओं को
ठीक ढंग से इंतजाम दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि न भूतो न भविष्यति प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम और आप लोगों का भी बड़ा सहयोग है। मैं आपका आभारी हूं कि जो बचा हुआ शेष समय है जनता को मोबिलाइज करने में आप भी हमारा सहयोग करिए, ताकि उस दिन में अच्छी मिठाई आप लोगों को खिला सकें। मिडिल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी होगा। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद पर भी करारा वार किया है। उन्होंने कहा है कि हम शांति खरीदते नहीं हैं, हम जड़ों से आतंकवाद को खत्म करने में सक्षम हैं। ये हताशा में इस तरह की घटनाएं लोग पहले भी किए हैं, आगे भी कोशिश करेंगे। और ये सच है कि इस तथ्य को देश स्वीकार कर रहा है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का काफी अपर हैंड हो गया है। उनकी कमर तोड़ने में सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी समर्थ रही हैं। छोटी मोटी सॉफ्ट टारगेट को ये लोग कोशिश करते हैं, उसको भी हम देख रहे हैं। और जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हमारी प्रशासन की नीति शांति खरीदने की नहीं है, शांति स्थापित करने की है। वो जमाना लग गया जब पीस बाई की जाती थी जम्मू कश्मीर। हम पीस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन हमें पूरा भरोसा है और मैं पूरे जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं कि इस इकोसिस्टम को पूरी तरह से नष्ट करके ही, समूल नष्ट करके ही हम लोग चैन लें। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर नए जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जा रहा है, जहां विकास की रफ्तार भी दिख रही है और शांति बनाने की कोशिश भी हो रही है। पीएम मोदी के विजन और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की कोशिशों से एक बार फिर जम्मू कश्मीर धरती का स्वर्ग बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। जम्मू के बिजनौर में आज हेल्थ मेले का आयोजन किया गया, जिसका पूंछ सीट से निर्वाचित सांसद जुगल किशोर शर्मा ने उद्घाटन किया। इस दौरान इस मेले में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसा देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो दूरदृष्टि और दूर की सोच है ना, वो रंग ला रही है। उनकी जो सोच थी कि मेरा देश जो है वो स्वस्थ भी रहे और देश के नागरिक जो हैं वो स्वच्छ भी रहें, तो उस नाते ये हर जगह ऐसे हेल्थ मेले लगाए जा रहे हैं, उनका आयोजन किया जा रहा है। और इस समय हम बिश्नाह में, और हमारे जहाँ के जो बीएमओ और बाकी जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनके सहयोग से यहाँ पर एक हेल्थ मेले का आयोजन किया गया है। आपने देखा है कि भाई वो सुविधाएं जो आम हॉस्पिटल में नहीं होती, या ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होती, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में नहीं होती, वो सारी सुविधाएं जहाँ पर दी जा रही हैं। लोगों को जागृत भी किया जा रहा है और चेकअप भी हो रहा है और दवाइयाँ भी दी जा रही हैं, और वो उनकी सेहत ठीक रहे उसके लिए भी उन्हें प्रेरित भी की जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और ये हेल्थ मेले बहुत कामयाब रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इस समय भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी चहल पहल इस मेले में है। कारण यही है कि लोग आकर जहाँ पर चेकअप भी करवा रहे हैं और लोगों को जागृति भी आ रही है। इसके साथ साथ भी आपने देखा होगा कि योग जो है वो सिखाया भी जा रहा है, और योग का महत्व क्या है उस पर भी चर्चा हो रही है। तो बहुत अच्छा लगा हमें आज बिश्नाह का जो हेल्थ मेला, जिसमें हम आए, मेरे साथ जहाँ के डीडीसी, जहाँ के बीडीसी, जहाँ के पूर्व विधायक, जहाँ के एसडीएम साहब और हमारे बीएमओ साहब, सबके सहयोग से ये मेला। और वहीं सीबीआई की टीम ने गुरुवार सुबह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के आईएएस अधिकारी समेत कई अन्य लोगों के आवास पर छापेमारी की है। आईएएस अधिकारी नवीन चौधरी, इसी के साथ ही चिनाब वैली प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के पूर्व अधिकारियों पर भी सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। इसके साथ ही जम्मू, नई दिल्ली, बिहार और मुंबई में एक निर्माण कंपनी के आवासों पर छापेमारी की जा रही है। ठेकेदार को लंबित भुगतान न करने के मामले में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने बिजली वितरण निगम कश्मीर के प्रबंध निदेशक और निगम के कार्यकारी अभियंता का वेतन रोक दिया। अवमानना याचिका में कोर्ट ने कहा कि 2 माह तक दोनों अधिकारी अपना वेतन नहीं निकलवा पाएंगे। कोर्ट ने एमडी को चेक साथ लेकर आने के निर्देश दिए थे। एमडी ने अपनी जगह एक्सीएन को भेज दिया। न्यायाधीश संजीव कुमार ने सुनवाई के दौरान पाया कि ठेकेदार को बिजली खंभों पर पेंट करने का ठेका दिया गया था और 2018-19 में किए गए काम के लिए
1 लाख रुपए का भुगतान किया जाना था, लेकिन निगम ने काम पर संतुष्टि जताने के बावजूद भुगतान नहीं किया। जब ये याचिका कोर्ट में आई तो अदालत ने 6 सप्ताह में राशि जारी करने का आदेश दिया। इस पर भी निगम ने भुगतान नहीं किया। अवमानना याचिका दायर होने पर कोर्ट ने 3 सप्ताह की मोहलत देकर कहा था कि 3 सप्ताह बाद एमडी चेक के साथ खुद कोर्ट में हाजिर हो ताकि लंबित भुगतान कराया जाए। और वहीं जम्मू कश्मीर में पहला सौर ऊर्जा प्लांट शुरू होने जा रहा है। पुलवामा के पामपोर में ये प्लांट लगाया जाएगा। अभी जम्मू कश्मीर को हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली मिलती है, लेकिन अब यहां के लोगों को कार्बन रहित बिजली मिलेगी और बिजली की आपूर्ति। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर का पहला सौर ऊर्जा प्लांट होगा शुरू। पामपोर में लगेगा पहला सौर ऊर्जा प्लांट। 10 मेगावाट होगी उत्पादन क्षमता। कार्बन रहित स्वच्छ बिजली की होगी आपूर्ति। जम्मू कश्मीर का पहला सौर ऊर्जा प्लांट पुलवामा के पामपोर में शुरू होने जा रहा है। 10 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाले इस प्लांट के निर्माण का काम अगले महीने से शुरू हो जाएगा। करीब 18 महीने बाद इस प्लांट में बिजली का उत्पादन शुरू होने की संभावना है। इसके बाद सरकार अन्य अक्षय ऊर्जा प्लांट की संभावनाओं को तलाशने का काम शुरू करेगी। जम्मू कश्मीर में फिलहाल सिर्फ हाइड्रो पावर से बिजली का उत्पादन हो रहा है। जम्मू कश्मीर का पहला सौर ऊर्जा प्लांट पुलवामा जिले के पामपोर में शुरू होगा। सौर ऊर्जा प्लांट 10 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता होगी। प्लांट के निर्माण का काम अगले महीने से शुरू होगा। 18 महीने बाद बिजली का उत्पादन शुरू होने की संभावना। जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम के प्रबंधक निदेशक राजा याकूब फारूक ने बताया है कि पामपोर में थर्मल प्लांट बंद होने पर उसी जगह पर सौर ऊर्जा प्लांट शुरू होगा। राजस्थान के बाद सौर ऊर्जा की क्षमता के मामले में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दूसरे नंबर पर हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 111.05 गीगावाट सौर ऊर्जा का खर्च संभव। वहीं जम्मू कश्मीर में बिजली की खर्च की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बिजली की खपत, जम्मू कश्मीर में हाइड्रो पावर की क्षमता 20,000 मेगावाट आकी गई है। अभी तक सिर्फ 20% क्षमता को ही हासिल किया जा सका है। 21 हाइड्रो पावर में 1,211 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। केंद्रीय सेक्टर की 60 परियोजनाओं में 2009 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में सौर ऊर्जा प्लांट की शुरुआत से कार्बन रहित स्वच्छ बिजली की आपूर्ति हो सकेगी। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पड़ोसी प्रदेश लद्दाख में भी सौर ऊर्जा की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। लद्दाख में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लेह स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट शुरू करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के घर अब सौर ऊर्जा प्लांट से रोशन होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और वहीं किश्तवाड़ के पाडर ब्लॉक के मछवेल तहसील के अंतर्गत आ रहे सैकड़ों परिवार करीब 10 महीने से अंधेरे में जी रहे हैं। 27 जुलाई 2021 को वहां बादल फटा था, जिसकी वजह से गांव में पानी भर गया था और बिजली व्यवस्था ठप हो गई थी। एक तरफ जहां सांबा जिले के पल्ली तहसील में पीएम के दौरे की वजह से महज 18 दिनों के अंदर ही 400 घरों में सोलर लाइट प्रोवाइड कराई गई है, तो वहीं दूसरी ओर जहां लोगों की आस्था जुड़ी है, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जहां एक तरफ सांबा के पल्ली पंचायत में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को आ रहे हैं और वहां पर 18 दिन में 400 घरों में जो सोलर लाइट सिस्टम है उससे लगा दिया गया। वहीं हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ज़िला किश्तवाड़ का पूरा एक तहसील है, माता मचेल की तहसील है, जहां पर धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। सैकड़ों परिवार आज भी पिछले 10 महीने से वहां पर अंधेरे में रह रहे हैं। दरअसल 27 जुलाई 2021 को बादल फटा था और बादल फटने के बाद इस माता पूरी तहसील में तहसील जो है वो अंधेरे में डूब गई थी। आज तक वहां पर बिजली रिस्टोर नहीं हुई है। हालांकि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये दावा करते आए हैं कि दूर इस तरह के सैकड़ों परिवार
आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि 10 महीनों से कब उनके इलाके में बिजली जो है वो उसे बहाल किया जाए। रात के समय में वो तमाम लोग अंधेरे में रहते हैं। देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री की विज़िट पर क्या मचेल तहसील के हज़ारों लोगों को दोबारा से बिजली मिलेगी। वहीं जम्मू में एकजुट पार्टी के अध्यक्ष अंकुर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सिद्धरा मंदिर हमले और अपवित्रता मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति का दावा एक झूठ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में मंदिरों पर हो रहे हमलों का मैं विरोध करता हूं। कुछ दिन पहले जम्मू के सिद्धड़ा में बाबा कालीवीर जी के मंदिर पे, जिसमें और भी प्रतिमाएं थी, हनुमान जी की भी प्रतिमा थी, उस पे एक फिज़िकल असॉल्ट हुआ, जिसके बाद कई संगठन इंक्लूडिंग एकजुट जम्मू पार्टी सड़कों पे उतरी और इस संदर्भ में न्याय की मांग की। एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी ने ये कहा कि ये कोई आइसोलेटेड इवेंट ऑफ अटैक ऑन सम प्रॉपर्टी या किसी धर्मस्थल पे नहीं है, ये जम्मू संभाग की आध्यात्मिक और धार्मिक आइडेंटिटी पे हमला है। मौके पे विज़िट करके कुछ दिन पहले पूरा मुआयना करके, पूरी चीज़ों को समझ के, वहाँ की लोकल पॉपुलेशन से बात करके हमने सरकार को ये चेताया, सरकार को ये बताया कि आप इसे कोई छोटी मोटी सिंपल घटना मत समझिए। ये एक जेनोसाइडल अटैक है, जेनोसाइडल असॉल्ट है पूरे जम्मू संभाग पे, पूरे राष्ट्र पे, पूरे राष्ट्रवादी समाज पे, जिसमें कई सबवर्सिव एलिमेंट्स शामिल हैं इसे अंजाम देने के लिए। आप उस संदर्भ में, उस कॉन्टेक्स्ट में इस अटैक को देख के कार्रवाई कीजिए। हमने ये भी समझाने की कोशिश की कि जिस तरीके का जिहादी ऑनस्लॉट ये हुआ है, इसके पीछे का जो इकोसिस्टम है, जो आसपास के जंगलात की ज़मीन पर खड़ा किया गया है फिज़िकल फॉर्म में, अब वो इतना सशक्त हो गया है कि नुआंस्ड तरीके से पहले जम्मू संभाग को ख़त्म करने की साजिश अंजाम देने के बाद अब फिज़िकल अटैक शुरू कर चुका है। रेडिकलाइजेशन, जिहादी इंडोक्ट्रिनेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के फिज़िकल स्ट्रक्चर्स जम्मू संभाग में अराउंड जम्मू 100 से अधिक इतने बन पड़े हैं और इस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि जम्मू को आप एक टिकिंग टाइम बॉम्ब के अलावा और कोई दूसरी संज्ञा नहीं दे सकते। ये सब चर्चाएं हुई, लेकिन उसके बाद भी आज तक, और मैं मीडिया के कर्मियों से भी बात कर रहा था कि क्या आपको भी कोई खबर है, ना तो उन लोगों को जिन्होंने एक्चुअली कारिंदे बन के फिज़िकल अटैक अंजाम दिया उन्हें ही पकड़ा गया, और ना ही जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिमोलिश करने के लिए कोई ही कदम उठाया गया। मैंने पहले कहा, ये कोई प्रॉपर्टी पे अटैक नहीं है, ये कोई छोटा मोटा चोरी का मसला नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि कोई मूर्ति को तोड़ दिया, खंडित कर दिया। ये एक सोच, एक विचारधारा है। जम्मू पे लैंड जिहाद अनलीश करके यहाँ पे हिंदू विहीन करने का जो ऑर्गेनाइज्ड प्लान है। और वहीं उधमपुर के रामनगर तहसील के उदक गांव में बुधवार रात को बारातियों से भरी बस करीब 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 30 के करीब बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं सभी घायलों को मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस की मदद से रामनगर अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत में सुधार न होने पर कुछ लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं जम्मू के गांव नोगरा के लोगों ने नेशनल हाईवे बना रही कंपनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें लोगों ने कहा कि गांव के लिंक रोड के ऊपर से ही हाईवे बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। साथ ही लोगों ने मांग की है कि यहां एक सबवे बनाया जाए, जिससे कि आने जाने में लोगों को कोई परेशानी ना हो। हमारी डिमांड तो अंडरपास की है, जहाँ पे हमें अंडरपास दिया जाए। हमारे गांव के बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं, कोई साइकिल पे जाता है। जैसे कि अभी वो आए थे अथॉरिटी के एडवाइजर जो भी आए थे, उन्होंने बताया कि 100-150 की स्पीड से गाड़ी जाएगी। अगर बच्चा साइकिल लेके ऊपर आ जाएगा, घर वालों को पता भी नहीं चलता, कई बार बच्चा आ जाता है साइकिल लेके, तो बहुत कुचला जाएगा बेचारा। तो रोड के बंद करने से हम सोच रहे हैं कि बाद में बंद करने से पहले बंद किया जाए 1-2 बार, ताकि हमें जो हमारी मांग है वो पूरी हो सके।
कारण ये है कि पहले इधर अंडरपास था, कुछ लोगों ने 5-7 लोगों ने साइन करके अंडरपास को ख़त्म कर दिया अथॉरिटी में जाके। अभी लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं, इधर हमारे बहुत बड़ा गांव है, पहले तो पंचायत होती थी 9 गांव की 9 ग्राम में, अभी 4-5 गांव फिर भी लगते हैं हमारा। अभी राशन का डिपो है इधर हमारे पास में, 2 स्कूल हैं जो सरकारी स्कूल हैं जो बच्चे पढ़ने आते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ट्रस्ट का, यहाँ फ्री ऑपरेशन करने के लिए होते हैं, साल में 2-3 कैंप लगते हैं। अपनी पार्टी की महिला इकाई की अध्यक्ष नम्रता शर्मा और 4 अन्य नेताओं ने बुधवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी के महासचिव रफी अहमद मीर की तरफ से महिला इकाई के अध्यक्ष और जम्मू संभागीय इकाई को निलंबित किए जाने के बाद नम्रता शर्मा ने बुधवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए इस्तीफा दी। नम्रता शर्मा ने कहा कि अपनी पार्टी में उन्हें जम्मू के हितों से जुड़े मुद्दों को उठाने नहीं दिया जा रहा था। विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा की बहाली और महाराजा हरि सिंह की जयंती पर अवकाश के मुद्दों को भी पार्टी में अनदेखा किया गया। ऐसे में उनके समेत जम्मू संभागीय इकाई के 5 नेताओं ने 18 अप्रैल को ही अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ आपके आज प्रेस वार्ता के माध्यम से कि विमेन इकाई ने हमने बहुत सारी महिलाओं को पिछला आप अगर देखें कि 2021 का जो 8 मार्च का फंक्शन है उसमें मुझे लगता है हज़ारों की तादाद में महिलाओं ने हमारे साथ उस फंक्शन में शिरकत की। महिलाओं ने ज्वाइनिंग दी, महिलाओं ने लेकिन देखा कि उनके साथ वादा खिलाफी हुई है। महिलाओं की आप देखिए आज भी सेंट्रल टीम के अंदर जो प्रदेश की टीम होती है एक भी महिला को नहीं रखा गया। क्या महिला सक्षम नहीं है? आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपसे विस्तार में बताना चाहती हूँ। जम्मू का जो तवी रिवर का प्रोजेक्ट था हमने वो बात उठाना चाहिए, एयरपोर्ट उठाना चाहिए कि क्यों कश्मीर का एयरपोर्ट आज भी वर्ल्ड लेवल एयरपोर्ट बन गया है। आपने उसको यहाँ से उठा के किसी खुली जो 4th ब्रिज है वहाँ शिफ्ट किया जाना चाहिए और इसे वर्ल्ड क्लास बनाया जाना चाहिए। जम्मू का रेलवे स्टेशन देख लीजिए और जो आज कश्मीर में रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है आप दोनों को देख लीजिए, आपको खुद नज़र आएगा कि जम्मू की आवाज़ को किस तरह से सप्रेस किया गया। हम दबने वाले नहीं थे, हम डोगरा, हम अगर लीडर हैं तो लीडर की पहचान उसकी जनता से है, उसकी लोगों से है। अगर मैं अपनी लोगों की आवाज़ उठाने में नाकामयाब हूँ तो मुझे लगता है मुझे वहाँ रहने का कोई हक नहीं। अगर मुझे अपनी आवाज़ दबाने के लिए कहा जाएगा मुझे लगता है कि मुझे वहाँ रहने का हक नहीं था। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ आपकी प्रेस वार्ता के माध्यम से कि कुछ लोग जो जम्मू से यहाँ सूबे से हैं और जो लोग अपनी कॉन्शियस से इस पार्टी में थे उनको आज फील हो रही है घुटन। आप लोग ही रोज़ सवाल पूछते हैं, हमें पता लगा कि आप कहीं जा रहे हैं आपके लोग। ऐसी बात चर्चा में क्यों आई? जो पार्टी अभी 2 साल पहले ही बनी थी उस पार्टी के अंदर आज ग्राफ गिरता क्यों गया? ये प्रश्न आज सवालिया चिन्ह है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि जम्मू के लोगों को लगा कि जम्मू के लोगों को ठगा गया है, जम्मू के लोगों के साथ वादा खिलाफी की गई है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि हम जम्मू के डोगरा हैं, एक नेशनलिस्ट लोग हैं जम्मू के, हम अपनी आवाज़ को दबने नहीं दे सकते थे। उस घुटन के जो एक माहौल था हम उससे त्यागपत्र दे के 18 तारीख को हम सब ऑफिस से बाहर निकले थे और हमने ऑफिस में अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। और वहीं अरन्या के गांव गंडली में खेतों में आग लगने से कई एकड़ की खड़ी हुई फसल जलकर राख हो गई। वहीं आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का काफी प्रयास किया, लेकिन हवा तेज होने की वजह से आग लगातार फैलती गई और फसल जलकर राख हो गई। तो वहीं जानकारी मिलने पर तहसीलदार अरन्या और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। और वहीं कश्मीर संभाग में सुबह से ही बारिश जारी है, जिससे लोगों से राहत की सांस ली है। हालांकि कश्मीर में आमतौर पर गर्मियों में भी मौसम सुहावना ही रहता है, लेकिन गर्मी का सीजन शुरू होते ही कश्मीर के अधिकतर हिस्सों में दिन के समय तापमान सामान्य से अधिक रहा है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के अधिकतर इलाकों में हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना है। और इसी के साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन कश्मीर डायरी में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड
press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।